दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि अब तुम अपने आंखों का जो आंसू का पानी है, उन्हें पोंछ लीजिए। हाँ दोस्तों, और जल्दी से अपना भी मुंह मीठा कीजिए एवं यह दुनिया को भी मिठाई खिलाइए। क्योंकि दोस्तों, आज तुम्हारे पास आ चुका है वह न्याय जो न्याय मांगने पर भी तुम्हें नहीं मिलता था। अब दुश्मन तुम्हारा खून का आंसू रोएगा, लेकिन तुम देखोगे उनकी आवाज नहीं निकलेगी, लेकिन अब तुम्हारा आवाज निकलेगा। क्योंकि ग्रह गोचर में ऐसा बदलाव हुआ है कि यह बदलाव ने तुम्हारा आंसू छीन लिया है। मतलब तुम्हारे जिंदगी का दुख छीन लिया है, लेकिन तुम्हें सुख दे दिया है। जी हां, यह वीडियो को वही लोग आज छोड़ देंगे जो किस्मत वाला नहीं होगा, जो महाबदनसीब होगा। क्योंकि ऐसा वीडियो अरे पगले बार बार नहीं मिलता, इसलिए जो हो जाए। पर वीडियो को देखो, क्योंकि आज दोस्तों तुम्हारा सबसे बड़ा इच्छा पूर्ण होने वाला है। मतलब तुम्हारे साथ वही न्याय हो गया जो न्याय कई वर्षों से नहीं हो रहा था। इसलिए तुम जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करना तुम्हारा आज कर्तव्य बन जाएगा। और तुम लाइक करके कमेंट में जय मां धन की देवी लक्ष्मी अवश्य ही लिखना। क्योंकि कहा जाता है माता लक्ष्मी का जयकारा अगर हम गर्व से लगाते हैं तो हमारे जिंदगी में धन लक्ष्मी का वास होता है। पैसा सुख यह सब चुटकी में बढ़ने लगता है। तो आप जरूर माता लक्ष्मी लिखें। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया कि अब आने वाले अगले 48 घंटे में तुम्हारा जो समझ लो तरफ से दुश्मन है, अब उनके आंखों में तुम खून का आंसू देखोगे। वह काफी ज्यादा तड़पते हुए नजर आएगा, वह अपनी गलतियों से उभरते हुए नजर आएगा। लेकिन उनका यह तड़प, यह गौहार एवं उनका मदद कोई नहीं करेगा। क्योंकि पहले ही उसने तुम्हारे साथ जो किया है सो किया है। लेकिन बहुत ऐसे मनुष्य के साथ छल किया है जो अभी तक अपने जिंदगी में दुखी चल रहे हैं, और दुश्मन के कारण वह अभी तक आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए वह सभी आंसू का सराफ अब तुम्हारे दुश्मनों को लग चुका है, जिनके कारण अब उनके साथ ऐसा होगा और इन्हें होने से शायद कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगा। क्योंकि न्याय इंसान के लिए बराबर होता है, और भगवान जो देते हैं किसी को कम नहीं देते तो किसी को ज्यादा नहीं देते। और दोस्तों, हमें मालूम है कि आप लोग यह घटना पर बेहद खुश नजर आएंगे, क्योंकि खुश होने की बात ही है। उसने एक दिन तुम्हारे साथ तुम्हारे मजबूरी के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन तुम वहां कुछ नहीं बोले, क्योंकि तुम्हें भगवान पर यकीन था। और जिस मनुष्य को भगवान पर यकीन होता है तो सीधी सी बात है कि विधाता भी वह मनुष्य का यकीन टूटने नहीं देता। इसीलिए जैसे ही वक्त में 4 चांद लगा, वैसे ही दोस्तों यह संदेश का निर्माण हो गया। एक तरफ से देखा जाए तो अब तुम्हारे दुश्मनों के साथ जो करेंगे वह हमारे माता लक्ष्मी जी करेंगे। लेकिन इसमें कोई शब्द नहीं बोल पाएगा, क्योंकि एक तरफ से यह गलत नहीं है दोस्तों। तुम किसी को अगर रुलाने की कोशिश करोगे तो वास्तविक में कहा गया है कि वह नहीं रोएगा, बल्कि घुमा फिराकर तुम ही रोओगे। यही हकीकत है जिन पर तुम्हें मनाना पड़ेगा। और दोस्तों, हम तो कहते हैं कि अब आप लोग सच में यह दुनिया को भी मिठाई खिला दो, क्योंकि आखिरकार तुम जो कहते थे वही हुआ। इसलिए आज तुमने तो वह लोगों को ही झटका दे दिया जो तुम्हें साधारण समझ रहा था। लेकिन अब तुम्हारे जीवन से कोई नहीं उलझेगा, यह बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। इस दुनिया में कोई भी इंसान तुमसे टक्कर लेने की प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें रुलाया तो भगवान ने यह नतीजा कर दिया। अगर तुम्हारा ज्यादा नुकसान होगा तो दोस्तों हमें लगता है यह दुनिया में तूफान आ जाएगा, क्योंकि हमें भी मालूम है और तुम्हें भी मालूम है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ सुख ही शोभा देता है, लेकिन दुख बिल्कुल स्वभाव नहीं देता। क्योंकि तुम हर तरह से सुख करने के स्वभाव में आते हो। तुम्हारा नतीजा ही ऐसा है कि दोस्तों तुम्हारा हर मनोकामना पूरा होता है, लेकिन तुम्हारे साथ कभी कोई गलत नहीं कर सकता। जी हां, क्योंकि मुझे एक बात अच्छी तरह से मालूम है, और आपकी राशि में भी यह लिखा गया है कि तुम्हारे जिंदगी में कहानी कुछ अलग चल रहा है। मतलब तुम्हें दर्द तो मिला है, और शायद वह दर्द आपके जख्म में अभी भी होगा, भले ही वह तुम्हारे जिंदगी ने दिया हो। लेकिन आज तक तुमने किसी को उदास किया ही नहीं है। तुम्हारा जीवन जो देता है तुम स्वीकार करते हो। यह कलयुग में तुम्हें जो मिलता है तुम वह भी ले लेते हो, क्योंकि तुम्हें शिकायत करना नहीं आता। और तुम अगर शिकायत नहीं करते हो तो हमेशा तुम्हारे पक्ष में एक परमात्मा ही खड़ा रहता है, और वह कई बार तुम्हारे दुश्मनों को परेशान किया है। लेकिन तुम्हारा दुश्मन भी दोस्तों इतना लालची है, इतना बेवकूफ इंसान है कि वह जल्दी अच्छे रास्ते पर ही नहीं आता,
और हर बार नया नया नाटक भी आरंभ करता है। लेकिन अब की बार उनका नाटक नहीं चलेगा, क्योंकि उन्हें कोई मौका ही नहीं मिलेगा। ईश्वर ने कई बार माफ किया, लेकिन अब तो माफी नहीं मिल सकता, क्योंकि उसने जो सीमा है ना, वह पार कर दिया है। और उसने तुम्हें उदास किया है, और तुम्हें उदास किया है, तो फिर समझ लो, आप उनका स्थिति गंभीर होने वाला है। लेकिन उनका स्थिति अब कैसा भी हो, तुम्हें कोई उनसे मतलब नहीं रखना है, बल्कि आने वाले अगले 2 दिनों तक तो तुम्हें खुश रहना होगा। तुम जितना खुश रह सकते हो, तुम उतना खुश रहो, क्योंकि जो दरवाजा से तुम्हें टेंशन मिलता था, वही दरवाजा को मां लक्ष्मी ने बंद कर दिया, तो फिर कहानी ही खत्म हो गया। हां दोस्तों, लेकिन अब कहानी तुम्हारा शुरुआत होगा। हम ऐसी जानकारी तुम्हें देंगे जो तुम्हें ध्यान में रखना है। और अब राशि कुछ कहते हैं, चलिए सुनते हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाला अब यह 2 दिनों का समय आपके जीवन के कलयुग का सबसे शुभ दिन शुरू होने जा रहा है। आप सभी को सबसे बड़ी खुशखबरी के बाद तो यह निकाल कर आ गई है कि जीवन के जो दर्द तुम्हें बहुत दिनों से सहना पड़ रहा था, जो दर्द की जिंदगी आप लोग हमेशा भोंगते हुए आ रहे थे, जिंदगी में जो दर्द और जो तकलीफ आपको सालों से मिल रहा था, कहा जाए तो अपने अपने दर्द के जीवन में खुशी का एक पल भी आनंद नहीं लिए हैं। जिंदगी आपकी यूं कहा जाए तो केवल दुख, दर्द और कष्ट पीड़ा में ही बहुत दिनों से करते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, न जीवन में कोई रास्ते तुम्हें मिले हैं कि जिसे तुम्हारी जिंदगी को एक नया मोड़ दे सको। कहा जाए तो ऐसी कठिन भरी जिंदगी आप लोग जीते हुए आ रहे थे कि मानो तुम्हें जीवन का एक बहुत बड़ा शराब मिल गया है। दोस्तों, वह कहते हैं ना कि भगवान, आखिर हम कौन से जन्मों का पाप किए थे जो कि हमारे जीवन में इतना दुख, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा सालों से चल रही है, जो आखिर हमारे जीवन बदलने का नाम ही नहीं ले रही है। सालों से हमें जिंदगी में एक तकलीफ का समय क्यों बितानी पड़ रही है, और कुछ ऐसा आपके जीवन में भी परेशानी चलती हुई आ रही थी। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं ना कि अगर दुख है तो उसके पीछे सुख भी आता है, लेकिन पहले इंसान को दुख तो जरूर ही मिलता है। दोस्तों, जीवन में जब तक तुम्हारे लिए बुरे वक्त नहीं आएंगे और जब तक तुम उसे बुरे वक्त में लड़कर खुद को, अपने आप को, ताकत को हिम्मतवार नहीं बनाएंगे, तब तक दोस्तों तुम्हारे जीवन में अच्छा वक्त नहीं आएगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब यह जीवन बहुत ही आसान होने वाला है। अब यह जीवन तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर होने वाला है, क्योंकि जो नकारात्मक की जिंदगी, जो एक बुरे हालात की जिंदगी आप लोग जी रहे थे, जो जिंदगी में लाख परेशानी चल रही थी, लाख मुसीबत चल रही थी और जो दिक्कतें चल रही थीं, दिन प्रतिदिन जो आपकी चिंता बढ़ती ही जा रही थी, तो अब इन 2 दिनों के भीतर हुआ सभी प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से दूर होने वाला है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब खुशियों का समय हो, जिंदगी में एक बेहतरीन मौके का समय शुरू हो चुका है। यह 2 दिनों का समय माता लक्ष्मी जी बहुत बड़ा चमत्कार तुम्हारे जीवन में करने वाले हैं, और कुंडली में 3 बड़े ग्रह एक साथ अपना राष्ट्रीय परिवर्तन भी कर रहे हैं, जिससे दोस्तों यह 2 दिनों का समय आपके जीवन के लिए बहुत ही सुंदर समय हो जाएगा। आपके जीवन का ऐसा वक्त अब आने जा रहा है जिसकी प्रतीक्षा आप लोग सालों से करते हुए आ रहे थे, लेकिन अब प्रतीक्षा करना बिल्कुल ही छोड़ दो, क्योंकि दोस्तों अब समय आ चुका है, तो जिंदगी भी अब बदल चुकी है। यह 24 से 48 घंटे के भीतर आपकी आंखों के सामने आपकी पूरी किस्मत ही बदलते हुए दिखाई देंगे, और जिंदगी के जो दर्द आप लोग सालों से सह रहे थे, तो अब वह दर्द कई हद तक दूर होते हुए नजर आएंगे। आप सभी को बताना चाहेंगे कि भगवान की कृपा और माता लक्ष्मी जी का बड़ा आशीर्वाद मिलते ही आपका जीवन खुशियों से जगमग करने वाला है। जिस तरह से दोस्तों हमारे जीवन में जब हम दीपावली आते हैं तो चारों तरफ हम खुशियों के दीपक जलते हैं, चारों तरफ हमारे घर में जगमग करने लगता है। ठीक ऐसा ही अब आपके जीवन में भी यह 2 दिनों के भीतर होने वाला है दोस्तों। अब खुशियों के दीपक चारों तरफ नजर आएंगे, क्योंकि दोस्तों आपकी यह घटना आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाला है। आप सभी की जानकारी के लिए आप सभी को बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और जब लेता है तो सब कुछ ले लेता है। लेकिन दोस्तों आज की जो घटना आपकी कुंडली में हो रही है, जो घटना का निर्माण आपके जीवन में हो रहे हैं, दोस्तों आज तुम्हें भगवान खुद बहुत कुछ तुम्हें देने वाला है,
जो आज तक आप लोगों ने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था। आपकी जानकारी के लिए आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब भगवान का बहुत बड़ा न्याय शुरू हो चुका है और अब इन 2 दिनों के समय अंतराल में तुम्हारी जिंदगी एकदम बदलने वाली है और जीवन में अब खुशियां चारों तरफ नजर आएगी। आप सभी को हम बता दें कि दोस्तों, भगवान ने तुम्हें बहुत बड़ा तोहफा दे दिया और माता लक्ष्मी जी की यह बड़ी कृपा से आपके जीवन में सभी प्रकार की तकलीफ है तो दूर होगी। वही दोस्तों, आपका धन दौलत में, आपकी राशि में अब धन की काफी अच्छी अवगुण बढ़ाने वाले हैं। धन के कार्यों में अब दोस्तों तुम्हारे लिए तुम्हारे पक्ष नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त धन आपके जीवन में थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत मिलने वाला है। आपके जीवन में अवधान की कमी बिल्कुल नजर नहीं आएंगे, क्योंकि दोस्तों जो घटना का निर्माण तुम्हारे कुंडली में हो चुका है। दोस्तों, कहां जाए तो सालों के बाद भी ऐसी घटना होता है और आप लोगों ने भी इस दिन का इंतजार बहुत सालों से किया था। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं ना कि भगवान के घर देर जरूर हैं मगर अंधेर नहीं है और आप इन 2 दिनों के भीतर तुम्हें जीवन में मालामाल बनने से कोई ताकत, कोई भी रोक नहीं सकता है। क्योंकि दोस्तों, आप जो समय आया है तुम्हारे लिए मालामाल बनने का समय आया है। अब जो घटना तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है दोस्तों, तुम्हें बहुत खुशियां देगा, तुम्हें बहुत सुख भी देने वाला है। जिस चीज के लिए तुम लोग आज तक तरस चुके थे तो तुम्हें अब वह सब कुछ मिलने वाला है। स्वयं माता लक्ष्मी जी ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है कि जिंदगी अब बहुत सुंदर आपकी होने वाली है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि यह 2 दिनों के समय अंतराल में आपके द्वारा किए गए हर कोशिश और हर मेहनत अब सफल होने वाला है। इन 2 दिनों के समय अंतराल में आपको जिंदगी में जो दिक्कत का सामना हमेशा करना पड़ता था, तो आज वह दिक्कत का सामना तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। आज वह दिक्कत आपके जीवन में कहीं भी नजर नहीं आएंगे, क्योंकि दोस्तों अब जो खेल तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह तुम्हारे लिए एक ऐसा घटना का निर्माण होगा जो तुमने जो कुछ अपने सपने और अपने ख्वाब में देखा करते थे वह आज आपके जीवन में हकीकत में होने वाला है। दोस्तों, कभी कभी घटना का निर्माण ऐसा हमारे जीवन में होता है कि हमें रातों रात जिंदगी में मालामाल कर देते हैं और आज वह जिंदगी में घटना हुआ है जो आपको रातों रात मालामाल कर देंगे। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि माता लक्ष्मी जी की यह बड़ी कृपा से आप सभी की जो ऊर्जा उजड़ी दुनिया थी वह आज फिर से बेसन वाली है। आपके जीवन में आज सकारात्मक ऊर्जा निवेश करने वाले हैं। दोस्तों, आपका मन में आज आत्मविश्वास बढ़ेंगे और आपको काफी खुशी भी मिलेगी। लेकिन दोस्तों, उन्हें में कुछ आदतों को आपको छोड़ने भी है। दोस्तों, जैसे कि आप तुरंत ही लोगों की मीठी मीठी बातों पर विश्वास करने लगते हैं, तो आपको लोगों के बात पर जल्दी विश्वास करना, भरोसा करना कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए बड़ी नुकसान का कारण बन सकती है। हम जानते हैं कि तुम्हें कभी किसी पर कोई भी शक नहीं होता है। आपको लगता है कि सब इंसान एक जैसा ही है, लेकिन दोस्तों कभी कभी यह भूल हमारे लिए जीवन का सबसे बड़ी भूल भी हो जाती है। तो वही भूल आप सभी को आज बिल्कुल नहीं करना है। इसका विशेष ध्यान रखने की काफी आवश्यकता होगी और इन 24 घंटे के समय अंतराल में आप लोग कुछ कार्यों को ऐसे रूप से करें और इस वक्त नई संभावनाएं और सफलता लेकर आएंगे। नौकरी में मेहनत का परिणाम मिलेगा, व्यापार में बड़ा लाभ संभव होगा, परिवार में आनंद और सौहार्दपूर्ण खुशियों का माहौल बना रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के जातकों को आज बड़ी सफलता शिक्षा के क्षेत्र में मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में सुखमय बना रहेगा। आर्थिक स्थिति पहले से काफी अधिक बेहतर बने रहेंगे। स्वास्थ्य में काफी अच्छा सुधार देखने को मिल सकते हैं। जिनका स्वास्थ्य काफी दिनों से खराब चल रहा था, तो आज वह स्थिति कहीं हद तक दूर दिखाई देंगे। जो मन में नकारात्मक विचार चल रही थी, तो अब अपने मन से नकारात्मक विचार को दूर निखर कर फेंक दो, क्योंकि दोस्तों आप जीवन में तुम्हें केवल सकारात्मक विचार रखती है, अच्छी सोच रखनी है। नकारात्मकता से जितना ही तुम लोग दूर रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा। आत्मविश्लेषण और प्रगति का आपको एक नया रास्ता मिलेगा। करियर में आपके प्रयासों से अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। इस वक्त दोस्तों करियर के क्षेत्र में आपको जो भी नए प्रयास करेंगे, नए कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वह कोशिश तुम्हारे लिए काफी सफलता का सीढ़ी बन सकता है। जी हां दोस्तों, इस वक्त जीवन में आपके रास्ते में आने वाली जो मुसीबत के कांटे चल रहे हैं
वह मुसीबत के कांटे दूर होंगे और जीवन में एक नए और एक बेहतर है कार्यों में आप सभी को सफलता भी मिलेगी। दोस्तों, इस वक्त जिंदगी में रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा। अगर कहीं भी आपका पैसा रुका हुआ है और आप अपने उसे रुके हुए पैसे के कारण जीवन में बहुत तनाव है, मन में बहुत परेशानी है और आपके पैसे रुकने के कारण आपके जीवन में कई काम रुक चुके हैं। देश पैसे पर आप लोग काफी दिनों से निर्भर थे। वह पैसा आपका रुकने से आपके मन में शांति नहीं बल्कि अशांति दिखाई दे रहे थे। तो आज वह बेचैनी और वह अशांति आपके जीवन से दूर होने वाला है और आपके जीवन में आज काफी खुशी मिलेगी। चेहरे पर तनाव नहीं होंगे। जो चेहरे पर तनाव काफी दिनों से बना हुआ था, आज वह तनाव काफी हद तक दूर होते जा रहे हैं और जिस कारण से आप सभी लोग काफी खुश दिखाई देंगे। दोस्तों, इस वक्त ऐसी घटनाओं से दूर रहो जो कहीं ना कहीं आपके लिए एक नुकसान के कारण बनकर बैठे हुए थे, जो आपको जिंदगी में उसे कामों के लिए काफी परेशान होना पड़ता था। आपको जिंदगी में जहां पर हमेशा काफी तकलीफ होती थी, तो अब तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी। आपके जीवन में होने वाली सभी प्रकार की वो आपके नकारात्मक घटना अब सकारात्मक घटना में परिवर्तन होने वाले हैं और जिससे आपको जीवन में काफी खुशी का अनुभव होगा। प्राप्त चेहरे पर इस वक्त मायूसी नहीं बल्कि चेहरे पर मुस्कान देखने को मिल सकता है और इस वक्त आप अपने आत्मविश्वास को बहुत मजबूत रखना, क्योंकि दोस्तों, इंसान की जीत और हर उनकी सोच पर ही डिपेंड करता है। अगर मान लो तो हर है और ठान लो तो जीत है। इसलिए मनाना नहीं है बल्कि ठाना है कि तुम्हें जीवन में जीत तो हासिल करना है। हार बिल्कुल नहीं मानी है। दोस्तों, जिंदगी में जो इंसान गिरता नहीं है वह उठना भी नहीं है और जब तक तुम गिरोगे नहीं तब तक जीवन में उठ भी नहीं पाओगे। रास्ते में दोस्तों समस्या तो बहुत आएंगे और यहां तक कि इंसान को तकलीफ भी बहुत होगा, लेकिन हर तकलीफ से लड़ो और उठो, मेहनत करो, क्योंकि दोस्तों तुम इस मेहनत पर आगे बढ़ सकते हो। कि बात का ध्यान रखना यह नहीं है कि दोस्तों हम एक ही बार में कोई चीज को हासिल कर लेते हैं। हम एक ही बार में जीवन में सफल नहीं होते हैं। हमें कई बार लड़ना पड़ता है, तब जाकर हमें एक दिन सफलता मिलती है। और आज दोस्तों आपके द्वारा किए गए संघर्ष आपको आज जरूर सफलता दिलाएंगे, क्योंकि आज की जो घटना आपकी कुंडली में बना रहे हैं वह आपके लिए काफी शुभ घटना मानी गई है। इस वक्त आपको अपने खुद पर विश्वास रखता है। दुनिया पर जितना विश्वास रखते हो उससे कई गुना अधिक आप अगर खुद पर विश्वास रखोगे तो तुम्हें उसमें जीत मिल सकती है और तुम जीवन में सफल भी हो सकते हो। इसलिए यह दुनिया पर काम ही विश्वास रखो, लेकिन खुद पर विश्वास बहुत रखो और आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ो। देखो फिर कैसे जीवन तुम्हें सफलता मिलती है। तो यह बात का ध्यान रखिएगा और आज दूसरों से अधिक खुद पर विश्वास रखना तुम्हारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इसलिए किसी को ना नहीं कहना। अगर कोई कहता है मुझे जरूरत है 500 दे दो, तो दे दीजिए अपनी यथाशक्ति। जो हो सकता है वह करिए। किसी को तत्काल ना मत कहिए। हां, अगर कोई रिश्तेदार आपसे हजारों रुपए मांग रहा है तो आप सब नहीं दे सकते, लेकिन ना कैसे कहेंगे। उसे श्रद्धा अनुसार कुछ दे सकते हैं या फिर प्यार से समझाइए, अभी त्योहार का समय है, मेरी भी कुछ जरूरतें हैं, इस तरह कहिए। ना कहने का भी एक तरीका होता है। अब अगली चीज, आप में से कई सारे लोगों को, जी हां, आपकी राशि के लगभग सभी लोगों को केवल राहु ही परेशान करता है, क्योंकि आप लोगों को राहु बलवान कैसे बनाया जाए वही नहीं पता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वह भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैंने किसके लिए बनाई है? केवल और केवल आप लोगों के लिए बनाई है। तो कृपया करके आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखना। अगले 24 घंटों में आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप में से कई लोगों की एक ही समस्या है कि धन आता है और चला जाता है। यह हमेशा से बनी हुई है आपके जीवन में कि धन आ तो रहा है लेकिन जा भी रहा है, फटाफट चला जाता है। लेकिन आखिर क्यों चला जाता है? आपको कभी पता है? मन की बेचैनी। जी हां दोस्तों, आपके मन की बेचैनी। जहां शांति नहीं वहां लक्ष्मी नहीं टिकती है दोस्तों। जी हां,
आपके मन में ही अगर शांति नहीं रहेगी, आपके घर में अगर शांति नहीं रहेगी, तो लक्ष्मी आपके घर में नहीं टिकेगी दोस्तों, आपके हाथों में भी नहीं टिकेगी। इसलिए अपने मन को बेचैन मत करो, अपने मन को शांत रखो, अपने घर में भी शांति बनाए रखो, घर में अच्छा वातावरण रखो, लक्ष्मी खुद ब खुद टिकने लगेगी। जो धन इधर उधर जा रहा है वह जाएगा नहीं दोस्तों। साथ ही अगली चीज, घमंड करना। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो चंद रुपया कमा लेते हैं तो क्या करते हैं, घमंड करने लगते हैं। मैंने कमाया है, मैंने सब कुछ करा है, ये तो मैंने किया है। ये सोच रखना बंद कर दो, वरना जो आया है वह खुद ब खुद ऑटोमेटिक दुगनी रफ्तार से चला जाएगा। अगर आपने महल भी खड़ा कर लिया है तो वह महल भी बिक जाएगा और सड़क पर आ जाओगे, क्योंकि घमंड अगर करोगे तो आपका राहु खराब होगा। इसलिए मैंने कमाया है, ये सोच भी लक्ष्मी को दूर करती है दोस्तों। साथ ही दान और पुण्य न करना। जहां पैसा रुके वहां दोस्तों सड़ता है। जी हां, पैसा जहां रुके वहां सड़ता है। इसलिए पैसे को बहाओ, पैसा तभी बढ़ेगा। पैसे को बहता रहने दो, यानी कि पैसा आ रहा है तो उसमें से कुछ पैसा दान पुण्य में लगाओ, कुछ पैसा अपनी बहन बेटियों गरीबों को दान में लगाओ, मंदिरों में थोड़ा सा चढ़ावा दे दो। साथ ही कुछ अपने लिए शौक पूरे कर लो, अपने बच्चों के लिए कर लो और उसमें से कुछ रुपए बचा लो। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी 100 रुपए अगर आप कमा रहे हो तो ऐसा नहीं कि 90 रुपए आप बचा रहे हो। नहीं, पैसे को लोभी मत बनाओ, पैसे को बेहतर रखो, क्योंकि बहता पैसा ही बढ़ता है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब वे कौन सी बड़ी भयानक घटनाएं हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके उनकी सारी जानकारी बताने वाला हूं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, दोस्तों बिल्कुल ध्यान से। बार बार इसीलिए मैं आपको कहता हूं ताकि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिससे आपके त्योहार खराब हो जाएं। दोस्तों, क्योंकि सितारे तो पहले से ही आपके विपक्ष में चल रहे हैं। देखिए, दिवाली के पहले का समय क्या है, अग्नि और विद्युत तत्व को सबसे ज्यादा उत्तेजित करता है। ऐसा समय जब घर में अचानक दोस्तों आग लग सकती है। इस समय दोस्तों आपके घर अचानक कोई दुर्घटना घट सकती है, जैसे कि आग लगना, किसी को करंट लग सकता है, कहीं कोई गिर सकता है, चोट लग सकती है, कोई अचानक से घर में बड़ा हादसा भी हो सकता है। दीपावली के समय में तो आपको सबसे पहले अपने और अपने परिवार को बचाना है। दोस्तों, ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ घर में रोजाना करिएगा। अभी से हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करें, क्योंकि घर में कोई ऐसी घटना घट सकती है जिससे घर के किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा दर्दनाक चोट लग सकती है। किसी का हाथ फ्रैक्चर हो सकता है, किसी के सर में भी लग सकती है, कहीं आग लग सकती है। तो दोस्तों, दीपावली के इन दिनों में खास करके सुरक्षा का ध्यान रखिएगा, वरना छोटी सी लापरवाही आपके घर की पूरी खुशियों को बहा सकती है। दोस्तों, अब अगली चीज दोस्तों, इन दिनों आपके घर में कोई चोरी चकारी भी हो सकती है। जी हां दोस्तों, दिवाली से पहले योग ऐसे हैं कि आपको बहुत ज्यादा अपने घर का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो अपनी कीमती चीजों का ध्यान रखिएगा। आपके घर में चोरी चकारी हो सकती है दोस्तों, कोई बड़ा धंधा, आपको घाटा हो सकता है, धन हानि भी हो सकती है, और यह सारी चीजें आपके त्योहारों की खुशियों को मातम में बदल देंगी। इसीलिए दोस्तों, घर और घर के बाहर सीसीटीवी फुटेज को आप अवश्य चेक करें और अपने घर में अवश्य निगरानी रखें। एक उपाय बता रहा हूं कि घर में गंगा जल के छींटे अवश्य लगाइएगा और घर के बाहर रोजाना एक दिया जलाइएगा। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी और आप इन चीजों से बच के रहेंगे। साथ ही दोस्तों, दिवाली पर साफ सफाई का काम तो हर घर में होता है, लेकिन किसी अजनबी को घर में मत घुसाइएगा। कई जगह पाया गया है कि दोस्तों, घर की चाबियां और नकदी पर इनकी नजर होती है। इसलिए अजनबियों पर भरोसा मत करिएगा, वरना घर में चोरी छकारी भी हो सकती है। अब अगली भविष्यवाणी दोस्तों, इन दिनों सबसे ज्यादा आपको अपने रिश्तेदारों, अपने अपनों पर नजर बनाए रखनी है। कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर आता है तो उसके ऊपर नजर बनाए रखिए, क्योंकि दीपावली के त्योहारों में दोस्तों तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया बहुत बढ़ जाती है, और आप तो जानते हैं कि आपके कितने ज्यादा दुश्मन हैं। कुछ छुपे हुए दुश्मन भी हैं जो बहाने से आपके घर में आएंगे और तंत्र मंत्र करके चले जाएंगे।
तांत्रिक क्रिया करके जा सकते हैं। कोई नींबू है, कोई तंत्र मंत्र की हुई गुड़िया है, आपके घर में छोड़कर चले जाएंगे। लोहे की कीलें हो गईं, लोहे के छर्रे हो गए, ऐसी तांत्रिक चीजें आपके घर में फेंक कर चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आपके घर में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगेगा। तो सबसे ज्यादा किसके ऊपर ध्यान रखना है? आपको अपने अपने घर में आ रहे रिश्तेदारों के ऊपर। मान लीजिए आपके घर में एक रिश्तेदार है जो अक्सर आपके घर में आता नहीं है, लेकिन अचानक से दिवाली के इन दिनों में आ गया, तो समझ जाइएगा कि कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है, क्योंकि यह व्यक्ति घर में आया है तो किसी न किसी उद्देश्य से आया है। इस बात का ध्यान रखेगा। अब अगली चीज, इन दिनों एक सबसे बड़ी भयानक घटना यही है कि अचानक से आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है। हो सकता है कई दिनों तक थाने, कोर्ट, कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कोई झूठा आरोप आपके ऊपर लग सकता है। आप कोई गलत चीज नहीं करोगे, लेकिन कोई औरत है, कोई महिला है या कोई व्यक्ति है आपके खिलाफ झूठा केस लगा सकता है। यह सब और सब केवल और केवल आपको परेशान करने के लिए हो सकता है। या अगर आप किसी से उलझें, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को बुरा भला कह दिया, उस व्यक्ति ने आपको फंसाने के लिए आपके खिलाफ कोई झूठा केस भी दाखिल कर सकता है। साथ ही किसी महिला लिहाज से किसी औरत से राह चलते बच के रहिएगा, क्योंकि वो आपके खिलाफ झूठा केस डाल सकती है। किसी से भी प्रेम करते हो तो उससे भी बच के रहिएगा। किसी भी दोस्तों अनजान से भी बच के रहिएगा। साथ ही किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, चाहे आस पड़ोस में हो या कोई दूसरा ही क्यों ना हो। इन दिनों किसी से भी लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। आप सोचोगे कि यह तो छोटी मोटी लड़ाई है, यह तो छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन यह अचानक से बड़ा रूप ले सकती है, और ऐसा बड़ा रूप लेगी कि त्योहार के दिनों में आपको जेल या फिर पुलिस थाने भी जाना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। कभी कभी हम चीजों को मामूली समझते हैं, लेकिन वो चीजें मामूली से कब विकराल रूप ले लेती हैं, हमें भी पता नहीं चलता। इसलिए ऐसी चीज ना हो, उससे पहले सावधान रहिए और अनजान लोगों से बच के रहिए। साथ ही लड़ाई झगड़ों से बच के रहिए। कहीं रोड पर जा रहे हो आप अपना वाहन लेकर, आपका वाहन आप सीधा चला रहे हो, लेकिन किसी ने गलती से आपके वाहन पर टच कर दिया, आपको गुस्सा आ गया, या आपने उस व्यक्ति को कुछ बोल दिया, या फिर उस व्यक्ति ने आपको कुछ बोल दिया। ऐसे में तू मैं हो सकती है, गाली गलौज हो सकती है, और वह केवल छोटी मोटी गाली गलौज बड़ा विवाद का रूप ले सकती है और बहुत बड़ा हादसा आपके साथ हो सकता है दोस्तों। इसलिए ऐसी चीजों पर ध्यान रखिएगा। अब अगली चीजें दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इन दिनों अचानक से एक बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है। देखिए, त्योहारों की खुशियां हर व्यक्ति के घर में आए। भगवान हर व्यक्ति के घर में खुशियां भेजें। हर व्यक्ति के घर में दोस्तों खुशियों के दीपक जलें। हर व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी पधारें। लेकिन हर परिवार में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं। सभी को आशा रहती है कि त्योहारों में हमारे घर में भी खुशी आएगी। हम भी पटाखे चलाएंगे, हम नए कपड़े पहनेंगे, मिठाई खाएंगे। लेकिन अक्सर भगवान हर किसी को खुशियां नहीं दे पाता है। जी हाँ, हर किसी को खुशियां नहीं दे पाता है। कहीं कहीं तो दिया जलाने के भी लोगों के पास पैसे नहीं होते, सुबह शाम के खाने के भी पैसे नहीं होते। आपको दोस्तों इस दिवाली एक कार्य करना है। देखिए, हमारे शास्त्रों में भी इस चीज का वर्णन किया गया है। जब प्रभु श्री राम अपने घर वनवास से पुनः लौटे थे माता सीता के साथ, तो अयोध्या में कई ऐसे घर थे जहां पर मिठाइयां बनाने, दिए जलाने के भी पैसे नहीं थे लोगों के पास। तो वहां पर क्या हुआ था, वहां की प्रजा ने एक दूसरे की मदद करी थी। यानी कि एक पड़ोसी था जो अपने घर में मिठाई बना रहा था, दिए जला रहा था, और दूसरे पड़ोसी के पास पैसा नहीं था, तो उस एक पड़ोसी ने अपने पड़ोसी की मदद करी कि ले तू भी मिठाई खा, तू भी अपने घर में दिए जला। ठीक वैसे ही आपको भी करना है। अगर आपके आसपास या फिर आपके रिश्तेदार में या फिर कोई ऐसा गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसा पर्याप्त नहीं है, तो आप क्या करेंगे? दीपावली के दिनों में गरीब लोगों के पास जाइए, उन गरीब लोगों की मदद करिए। उनके बच्चों को नए कपड़े, थोड़े से पटाखे दिला सकते हैं, मिठाइयां दे सकते हैं, ताकि आपके कर्म बहुत अच्छे हों। देखिए, किसी उद्देश्य से नहीं करना है कि मेरा कर्म अच्छे होंगे, भगवान मुझे यह देंगे। देखिए, बस केवल खुशियां आपको लोगों को बांटनी है। जितनी खुशियां लोगों में बांटोगे, जितना लोगों के जीवन में आप कुछ खुशियां ला सकते हो, उतना ही आपका आने वाला समय दोस्तों व्यवस्थित हो जाएगा।
दोस्तों, कहते हैं इस दुनिया में जो इंसान आगे जाएगा वक्त के साथ वो ढेर सारे दुश्मन पाएगा। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। थोड़ा बहुत पैसा आने की वजह से, थोड़ा बहुत नाम बन जाने की वजह से, थोड़ी बहुत इज्जत कमा लेने की वजह से आपके भी दुश्मन बन चुके हैं। इतना ध्यान रख लेना, कुछ लोग इस हद तक आपकी दुश्मनी में पागल हो चुके हैं कि वो आपको हर रोज बर्बाद करने की योजना बना रहे हैं। आपने इनका क्या बिगाड़ा है? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रास्ते से जा रहे हैं और अचानक आपकी गाड़ी एक ऐसे इंसान से टकरा जाती है जो अनजान है, जिसे आप नहीं जानते? या तो उसका सामान गिर जाता है या तो उस व्यक्ति को चोट लग जाती है। उस समय थोड़ा बहुत विवाद भी होता है, लेकिन वो इंतजार उस समय बाद रोक देता है, समझौता हो जाता है और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। लेकिन वही इंसान आपकी तस्वीर नजरों में बना बैठा है और आपका पीछा भी कर चुका है, आपका घर का पता भी जान चुका है। अब ये हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठने वाला, क्योंकि ये तांत्रिक क्रिया से जुड़ा हुआ है। जरूर आपके कारण इसका दिल दुखा है, इसकी जरूरत की चीज का अपमान हुआ है, या फिर वो नष्ट हुई है जिसका बदला इस तौर पर लेना चाहता है। आपको गाड़ी चलाते समय, वाहन चलाते समय बेहद सतर्क रहना होगा। अगर किसी को कोई नुकसान आपके द्वारा होता है तो तुरंत उसकी भरपाई करनी है, अकड़ नहीं दिखानी है। कई बार हमारी गलती होने के बावजूद भी हम लड़ाई झगड़े में अकड़ दिखाते हैं, लेकिन अकड़ से कुछ भी नहीं होने वाला, दुश्मनी और बढ़ेगी। लेकिन आप विनम्रता पूर्वक बात करेंगे, सल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि बात आगे बढ़ने से बच जाए। इसी के साथ साथ कभी भी किसी इंसान का मजाक मत उड़ाना। अगर वो दुबला है, अगर उसकी हाइट कम है, अगर वो काला दिखता है, या फिर उसकी शारीरिक तौर पर उसके अंदर कोई भी कमी है। देखिए, भगवान ने हम सभी को 2 पेड़ दिए, 2 हाथ दिए और जरूरत के सभी अंग सही दिए, लेकिन कभी कभी हमारे अंदर और दूसरे लोगों के अंदर असमानता हो जाती है। जैसे कोई बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है तो कोई बहुत ज्यादा पतला रह जाता है, किसी की हाइट बहुत छोटी हो जाती है तो कोई लंबा निकल जाता है, कोई गोरा तो कोई काला। ये सब कुछ तो चलता ही रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले का बड़ा मजाक बना देते हैं। वो ये नहीं देखते कि आसपास कौन खड़ा है, कहीं उसे बुरा ना लग जाए। कहीं ना कहीं आपसे भी ऐसी गलती हुई है जहां आपने किसी इंसान के शरीर का मजाक उड़ाया है और उसके आसपास उसके अपने ही लोग मौजूद थे। जी, इस वजह से उसके दिल को बहुत गहरा धक्का लगा है और वो ठान चुका है कि हर हाल में आपको सबक सिखाना है। तो जरा आप विचार कीजिए, दिमाग घुमाइए और सोचिए कि क्या आपने सच में किसी भी अपाहिज व्यक्ति का, गरीब आदमी का, या किसी भी ऐसे इंसान का जिसके अंदर शारीरिक तौर पर कोई कमी है, उसका अपमान किया है, उसका मजाक उड़ाया है? क्योंकि ऐसा अपमान आपके लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य लेकर आ सकता है। ये इंसान जो आपको दिल से अपना दुश्मन मान चुका है, हर हाल में आपको बर्बाद करने के लिए हर हम बहुत प्रयास करेगा। इसलिए ऐसी गलती आइंदा मत करना। अगर कोई आपको व्यक्ति शारीरिक तौर पर किसी भी तरह से कमजोर लग रहा है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना है, वरना आपके गृह सितारे भी कमजोर हो सकते हैं। आपको कुछ सावधानियां बरतने की सलाह गुरुजी देना चाहते हैं। ये सावधानियां आपको इस महीने में बहुत बचाव देने वाली है, बहुत बड़ा काम बनाने वाली है। आपको भी पता चलेगा कि आपकी किस गलती के कारण आपके ऊपर टोना टोटका हो रहा है। देखिए, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो शाम के समय अपने मुख्य दरवाजे की दहलीज पर बैठ जाते हैं और बाहर वालों से गप्पे लड़ाते हैं। आपको अपने घर के मुख्य द्वार की दहलीज पर शाम पड़े नहीं बैठना है। ऐसा करके आप अपने घर की सकारात्मक ऊर्जा को खत्म करते हैं और आपके घर में तरह तरह की नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करने लग जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रख लेना जो गुरुजी तुम्हें समझाना चाहते हैं। आपको बिल्कुल भी अपने घर की दहलीज पर शाम पड़े नहीं बैठना है, और इतना ध्यान रखना है कि तुम्हारे घर के अंदर मांसाहारी नहीं बनना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने घरों के अंदर मांसाहारी बनाते भी हैं और सेवन भी करते हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति सीधा प्रभाव डाल सकती है।
टोने टोटके का प्रभाव एक दिन के अंदर आपके ऊपर हो सकता है, क्योंकि जिस इंसान के हाथों किसी जीव की हत्या होती है, जो उन्हें मारकर खाता है, मांसाहारी करता है, उसके हाथ का जल तक भगवान ग्रहण नहीं करते, उसके हाथ का भोग भगवान ग्रहण नहीं करते। और जिस घर में भगवान को भोग नहीं लगता, जिस घर में भगवान भोग स्वीकार नहीं करते, उस घर में तो फिर भूत प्रेत आत्मा पिशाच ये सभी बने रहते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि मैं भाग्यशाली हूं, लेकिन आने वाले समय में बड़ी दुर्घटना होने की भी संभावना है, क्योंकि जो आत्माएं अपनी अधूरी इच्छा लेकर इस दुनिया में भटक रही हैं, वो आपको भी अपना शिकार बना सकती हैं। इसलिए इस बात का तुम्हें विशेष और खास तौर पर ध्यान रखना है। मांसाहारी से दूरी बनाकर रखो, मदिरा पान से दूरी बनाकर रखो। 1 सप्ताह के भीतर देवताओं की कृपा तुम्हें मिलेंगे और इतना पैसा आएगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। एक और गलती जो तुम बार बार करते हो, शाम के समय तुम्हारे दरवाजे पर कोई कुछ मांगने आता है तो उसे देने की भूल मत करना, क्योंकि वो इंसान ये बात जानता है कि शाम के समय अगर आपने उसे वह चीज दे दी तो आपके घर की बरकत उसके घर में चली जाएगी। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, कुछ पड़ोसी जिनके घर में कभी कुछ नहीं आता, और जब भी जरूरत पड़ती है सब्जी की, दही की, नमक शून्य शून्य की, आटे की, चाय पत्ती की, वो तुरंत तुम्हारे दरवाजे पर आ जाते हैं। लेकिन आप अभी तक उनकी मदद भी कर रहे थे, लेकिन अब आपको यहां सतर्कता बरतनी है। आपको उन्हें एक बात समझानी है कि शाम के समय हम किसी को भी कुछ नहीं देते हैं। ऐसा एक बार स्पष्ट के बोल दोगे तो वो इंसान बार बार नहीं आएगा और आपका बहुत बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो हमें दिल से अपना मानते हैं, और एक वो होते हैं जो केवल बाहरी दिखावेपन में हमें अपना मानने का दिखावा करते हैं। वास्तव में मान लो, तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। तुम एक ऐसी परिस्थिति में फंस चुके हो जहां तुम जानते हो कि तुम निर्दोष हो, लेकिन सब लोग तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं। वहां कुछ ऐसे लोग निकल कर आएंगे जो तुमसे कहेंगे कि मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, तू ऐसा नहीं कर सकता। हो सकता है तुम्हारी धर्मपत्नी तुम्हारे साथ हो कि आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे आपके ऊपर विश्वास है तो समझ लेना तुमने दुनिया जीत भी ली है। अगर तुम्हारे अपनों को तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम्हारे माता पिता तुम्हें गर्व से देख रहे हैं, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी तुम पर फक्र करती है, तो फिर हमें अपनी कम सैलरी में भी उदास नहीं होना है और जिंदगी की मुसीबतों का भी मुस्कुराकर सामना करना है, क्योंकि हर वो इंसान बादशाह है जो अपने परिवार वालों का चहेता है, अपने परिवार वालों की ढेर सारी आशीर्वाद पा रहा है। जिंदगी आज है, कल नहीं। इसी को हम मृत्युलोक भी कहते हैं। अगर आप इस दुनिया में आए हो तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको भी दुनिया छोड़कर तो जाना है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिंदगी के हर आयाम पर आपकी बोली अच्छी हो, आपका व्यवहार अच्छा हो और आपके कर्म अच्छे हों, क्योंकि इस दुनिया में यह 3 चीजें बहुत मायने रखती हैं। अगर इस महीने के दौरान आपको रुपया पैसा कमाना है, हर क्षेत्र में छाना है, कुछ बड़ा करके दिखाना है, तो सबसे पहली बात इस बात का ध्यान रख लेना कि जब भी तुम्हारे मुंह से कोई शब्द निकले वो ऐसा हो कि सामने वाले का दिल जीत ले। कुछ लोग इतना कड़वा बोलते हैं, इतना गंदा बोलते हैं, बात बात पर इतनी तानाकशी करते हैं कि उन लोगों के साथ उठने बैठने का मन नहीं करता। वो लोग पास आते हैं तो हम मुंह बनाने लग जाते हैं, क्योंकि इनकी ऊर्जा ही नकारात्मक होती है। ये लोग आकर भी हमसे ढंग की बात नहीं करते, ऊंधी ऊंधी बातें करते हैं, हमें नीचा दिखाने जैसी बातें करते हैं। तो आप इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। बोली आपके व्यवहार को बढ़ाएगी और बोली ही आपके व्यवहार को डुबाएगी। दुश्मन बनेंगे तो टोना टोटका होगा, और टोना टोटका हुआ तो आपका काम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना है। कभी कभी मन में लालच आ जाता है कि हमें यह काम करना चाहिए, लेकिन लालच बहुत बुरी भला है। हमें लालच से दूर रहना है। हमें सबको साथ लेकर चलना है, चाहे फिर कोई हमें धोखा दे दे, लेकिन हमारे मन में एक प्रसन्नता रहेगी कि मैंने स्वार्थीपन नहीं दिखाया तो कर्म अच्छे करने हैं। कपट मन में नहीं रखना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने घर के बच्चों को तो बड़े प्रेम से पालते हैं, लेकिन बाहर वाले बच्चे आ जाते हैं तो उनसे चीजें छुपाने लगते हैं, और यहीं पर उनकी ऊर्जा शून्य हो जाती है। जिस प्रकार से बाहर का वो बच्चा है
उसी प्रकार से हमारे बच्चे हमें दोनों के बीच में समन्वयता दिखानी है और जो हम इसे दे रहे हैं वो उसे भी देना है। तभी हमें यूनिवर्स समझ पाएगा, तभी हमारे लिए मुख्य द्वार खुल पाएगा। आपके दुश्मन आपके ऊपर टेढ़ी नजर बनाए हुए हैं, चूंकि आपकी कुंडली में राहु भी उतनी अच्छी अवस्था में नहीं है। आपने सोचा था इस साल कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, लेकिन अब साल का अंत होने वाला है, लेकिन अभी तक कुछ खास आपसे हो नहीं पाया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण राहु है, क्योंकि अब भी राहु आपकी कुंडली में कई महीनों से बैठा हुआ है और आपने इसके लिए उपाय करने की कोशिश की है, लेकिन अंत समय पर उपाय फेल हो जाते हैं। आप कोई चीज भूल जाते हैं या उपाय करना रह जाता है, जिससे कि प्रभाव नियम निम्न नहीं होता, प्रभाव बना ही रहता है आपके आसपास। इसलिए कर्म अच्छे करो, कपट मन में मत रखो और जिंदगी में भगवान पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहो। तीसरे नंबर पर आपको अपना व्यवहार चारों ओर जमाना होगा। देखिए, दुश्मनी करने से, लोगों को आढ़ा टेढ़ा बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हैं जीवन में आप बहुत आगे जाएं, तो आप हमेशा ही अपने व्यवहार को बनाकर रखो। लोगों को जिस चीज की जरूरत है उसे वो दो, चाहे तुम्हारे पास वो एक ही हो, लेकिन वो सामने वाले की मदद करने में लगा दो, क्योंकि जो इंसान खुद की खुशियां छोड़कर दूसरों की झोली भरने पर विश्वास रखता है, दूसरों के चेहरे पर प्रसन्नता लाने पर विश्वास रखता है, उसके दुखड़े स्वयं भगवान श्री राम दूर करते हैं। आपने वह पंक्ति तो सुनी ही होगी, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। कभी कभी हमें तो सामने वाले की तारीफ करने में अचानक बुरा लग जाता है कि हम इसके अमीर होने की कामना क्यों करें। आज आप इतना ध्यान रखना, आपके कई ऐसे दोस्त होंगे जो पैसों के मामले में बहुत आगे होंगे और कई लोगों से जलते भी होंगे, लेकिन आपको नहीं जलना है। आपको भगवान से बोलना है ये और ज्यादा तरक्की करें। जब इस तरह के पॉजिटिव एनर्जी आप क्रिएट करेंगे तो बहुत जल्दी वो आपको भी एक सही मकान में, एक सही घर में पहुंचा देगी। लेकिन इतना ध्यान रखना, हमेशा सबको इज्जत और मान सम्मान देना जरूरी है, तभी आपकी जिंदगी खुशहाल और संपन्नता से भरी होगी। अब हम आपको उन दो लोगों का नाम बताना चाहते हैं जो आपके रुपए पैसों घर परिवार को बांध रहे हैं। अगर तुमने इनका नाम नहीं जाना तो ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। इस दिवाली माता रानी उनसे क्रोधित हो सकती है, और अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो मुसीबतों का अंबार भी आ सकता है। आखिर किन दो लोगों से खतरा बन रहा है? एक पुरुष और तुम्हें एक स्त्री, दोनों का नाम बताएंगे और दोनों के पास एक साथ फोन आएंगे। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि जाने या अनजाने में इन लोगों से रिश्ता मत रखना, इनसे दूरी बना लेना सबसे पहले नंबर पर। एक पुरुष का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका नाम अंग्रेजी के वी अक्षर से शुरू होता है। वे नाम वाले जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, उनका दिल बहुत छोटा है। बात बात पर उन्हें बहुत बुरा लग जाता है। आपकी छोटी छोटी बातों पर वे तानाकसी करने लग जाते हैं। इसलिए विनाम वाले व्यक्ति से तुम बड़ा बचकर रहना, वरना जीते जी ये तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा, क्योंकि ये तुम्हें बिल्कुल भी खुश नहीं देख सकता। दूसरे नंबर पर एक औरत का नाम बताना चाहते हैं, जिसका नाम अंग्रेजी के अक्षर से शुरू होता है। कि नाम वाली जो ये महिला है, हमेशा से आपका फायदा उठाने के लिए तत्पर रहती है। हमेशा इन्होंने तुम्हें दांव बनाया है, तुम्हारा इस्तेमाल किया है। कुछ भी सामान लाना हो, कुछ भी काम करवाना हो, हमेशा ये सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करती है। और इतना ध्यान रखना कि यही औरत तुम्हारे निजी राज तुमसे जानकर तुम्हारे रुपए पैसों को भी बांध रही है। तो तुम हर काम दिल से करो, लेकिन इतना ध्यान रखो कि अगर मैं ये उपाय कर लूंगा तो मेरे जीवन में मुसीबत आना बंद हो जाएगी। इन उपायों के अंदर वो ताकत है जिनसे आपका काम बनेगा। इन उपायों के अंदर वो छपता है कि आपका तंत्र मंत्र कट सकता है, आपके ऊपर किया हुआ टोने टोटके का प्रभाव खत्म हो सकता है, जिसके बाद आपका जीवन इतना मंगलमय हो जाएगा कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। यह उपाय आपको धनतेरस के दिन करना है। धनतेरस के दिन करने लायक एक बड़ा ही शानदार उपाय है। अगर आपने ये कर लिया तो आपको लाभ ही लाभ होगा, वो भी अपार मात्रा में। आप अपने घर में जो भी नई झाड़ू लेकर आते हैं, आपको उसके ऊपर सफेद रंग का धागा बांध लेना है। यह माता लक्ष्मी को स्थिर रखने का प्रतीक है। लेकिन इतना ध्यान रखना, उस दिन आपको झाड़ू इस्तेमाल नहीं करनी। आप पुराने झाड़ू का इस्तेमाल करिए, लेकिन जिस झाड़ू पर आपने सफेद रंग का धागा बांधा है,
उस झाड़ू का अगले दिल से इस्तेमाल करना है, तभी फायदा होगा, तभी लाभ होगा, और इतना लाभ होगा कि आप गिनते गिनते तक जाओगे। एक और दूसरा शानदार उपाय हम आपको बताना चाहते हैं, कान खोलकर सुनिएगा, क्योंकि दिवाली का पर्व आना सबके लिए बड़ी आश्चर्य का और खुशियों का विषय है। हमें इतना समझना चाहिए कि हम जैसा करेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। इसीलिए जीवन में जब बुरा समय आए तो इतना सोचना कि जरूर मैंने किसी के साथ कुछ किया होगा, जल्द ही ये समय खत्म हो जाएगा। पीपल के पेड़ में पानी डालने का भी बड़ा महत्व होता है। ऐसा करने से घर में स्वास्थ्य, सौभाग्य और धन में वृद्धि होती है। माना जाता है कि पीपल के पेड़ में हर शनिवार को हमें जल चढ़ाना चाहिए। इससे हमारे बहुत सारे पाप कट जाते हैं और हमारा बहुत सारा फायदा हो जाता है। साथ ही साथ धनतेरस के दिन बहुत सारे लोग तरह तरह की चीजें खरीदते हैं। तो आपको जो चीज खरीदनी है उसका नाम है धनिया। जहां आपकी तिजोरियां, आप उसमें यह रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में समृद्धि आती है, आर्थिक मजबूती आती है, और यह बीज केवल धन का प्रतीक नहीं है बल्कि शुभ ऊर्जा का भी वाहक माना जाता है। अगर आपको भी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके मेल आइकॉन को प्रेस अभी के भी कर लेना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। को तैयार हो जाता है, उसे चक्कर से भी महसूस होते हैं, जो कि इस तरह की तांत्रिक क्रिया का संकेत हो सकते हैं। साथ ही साथ चौखट को बांध दिया गया है। जब वह इंसान उस चौखट को लांघता है तो सीधी और सामान्य सी बात है, उसके काम बिगड़ते हैं, तो मेंटली वह डिस्टर्ब हो जाता है, मानसिक तौर पर वह परेशान रहने लगता है, जिसका नतीजा दोस्तों क्या निकलता है, वह परिवार के हर इंसान पर अपना गुस्सा बेवजह निकालने लगता है। और अक्सर इस वजह से दाम्पत्य जीवन में भी बहुत लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और आपके वैवाहिक जीवन में स्थितियां पूरी तरह से बिगड़ जाती हैं। तो आपके जीवन में इस तरह से तांत्रिक क्रिया संकेत देती है और आपके घर बार को उजाड़ने का काम करती है। लेकिन आखिर इससे कैसे बचा जाए, इसका क्या समाधान है? सितंबर के महीने में हम खुद से इसकी सुरक्षा आखिर कैसे करेंगे, तो वह दोस्तों बड़ा जानने का विषय है। और अगर आप भी इस चीज को जान लेंगे तो आपको फिर जीवन में कभी घबराना नहीं पड़ेगा। वीडियो में आगे समाधान बताने वाले हैं, वीडियो में आगे उस इंसान का भी नाम बताने वाले हैं, और साथ ही साथ आपको उपाय भी प्रदान करेंगे। इसलिए अनुरोध आपसे बस इतना है, यहां तक अगर वीडियो को देखा है तो आप बिल्कुल अंत तक बने रहे। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या किसी भी इंसान के ऊपर टोना टोटका किया जा सकता है? क्या किसी भी इंसान के ऊपर तंत्र मंत्र किया जा सकता है? तो फिर इतने बड़े बड़े अमीर लोग हैं, अंबानी, टाटा, बिरला, उनके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया करके आखिर उन्हें कोई नीचे क्यों नहीं गिरा देता? तो इसका उत्तर यही है कि तांत्रिक क्रिया का प्रभाव उस इंसान पर होता है जिसके ग्रह इस स्थिति में होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए उस इंसान के ऊपर राहु या केतु की दशा चल रही हो, या 7.5 या मंगल की दशा चल रही हो। अगर उस व्यक्ति की कुंडली के 12वें भाव में शनि, मंगल, राहु और सूर्य की युति बन रही हो तो वहीं पर नजर लगना, तंत्र साधना, ब्लैक मैजिक ऐसे उल्टे कर्म असर कर सकते हैं। इतना आप खास तौर पर ध्यान रखिएगा। और जब इंसान की ग्रह स्थिति इस कुंडली चक्र में आती है, यानी इस स्थिति में होती है, तब उसके ऊपर किया गया तंत्र सफल हो जाता है, तो वहां पर खेल ग्रहों का है। लेकिन सावधान आपको भली भांति रहना होगा। आप हर उस इंसान पर नजर रखिए जो आपके घर में प्रवेश करता है, जो आपकी चौखट पर कुछ मांगने आता है। खास तौर पर वह इंसान जो शाम के समय अक्सर आपके घर पर मांगने के लिए खड़ा हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जीवन में कोई है तो केवल परमात्मा है। हमें न तो किसी के ऊपर आश्रित रहना है, न तो किसी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड रहना है। अक्सर कुछ लोग अपना काम किसी के बिना नहीं कर पाते। उन्हें कोई चाहिए होता है, या तो वह दोस्तों को साथ लेकर काम करेंगे, चाहे किसी रिश्तेदार को साथ लेकर काम करेंगे। वह अकेले काम नहीं कर पाते और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, और लोग इसी का फायदा उठाकर आगे उन्हें नीचे गिरा देते हैं। तो हम आपको यही समझाना चाहते हैं, दुश्मन के हाथों आपकी कमी नहीं लगनी चाहिए। अगर आपकी कमी दुश्मन के पास पहुंच गई तो फिर आपको बर्बाद करने में वह जरा भी देर नहीं लगाएगा। लोग हमारी हंसी बर्दाश्त नहीं कर सकते। खास तौर पर ये जो इंसान है, ध्यान दीजिए का नाम बता रहे हैं, उस इंसान का आपके भी होश उड़ जाएंगे। होश उड़ा देने वाले यह वीडियो आपके जीवन में ऐसा सकारात्मक परिवर्तन करेगी कि आपका जीवन पूरी तरह से तंत्र मंत्र के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात ध्यान से सुनिएगा। आपकी जिंदगी में जो लोग आग लगा रहे हैं, जो आपकी चौखट को बांध रहे हैं, आपके ऊपर किसी बाबा से तांत्रिक क्रिया करवा रहे हैं,
उसमें 2 औरतें और 1 पुरुष शामिल है, जिसमें 2 लोग तो आपस में जुड़े हुए हैं और 1 इंसान अलग है। आप इस बात को ध्यान से समझना। 2 तो औरतें हैं और 1 पुरुष है, लेकिन 1 औरत और 1 पुरुष दोनों मिले हुए हैं और 1 औरत अलग, अकेले आपके ऊपर तंत्र प्रभाव जमाने की कोशिश कर रही है। अब यह तीनों ही लोग आपसे केवल और केवल 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। यानी अक्सर इन लोगों का आपके घर पर आना जाना जरूर होता है। ये आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, मुंह बोले संबंधी हो सकते हैं, आप पड़ोसी हो सकते हैं, या फिर आप अपना पहले जो मकान खाली करके आए हैं वहां रह रहे आस पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं। सचेत आपको कर रहे हैं। सावधान रहिएगा, क्योंकि दोस्तों, महिलाओं को महिलाओं से आपस में बहुत ज्यादा ईर्ष्या होती है और वे एक दूसरे के बदले को भी बहुत आसानी से नहीं भूलते। तो खतरा 2 महिलाओं से बन रहा है और उनका ही नाम सबसे पहले बताने जा रहे हैं। हम उनके नाम का पहला अक्षर आपको बताएंगे। वैसे तो दोस्तों, गुरुजी अपने शिष्यों के आधार पर देखकर उनका पूरा नाम आपको बता सकते हैं, लेकिन हम किसी का भी नाम यहां पर नहीं ले सकते, क्योंकि जानकारी गोपनीय रखना हमारा कर्तव्य है। हम आपको संकेत देंगे, नाम के पहले अक्षर बताएंगे, उनकी उम्र बताएंगे, बाद में उन्हें आप बड़ी आसानी से पहचान पाएंगे। सबसे पहले जो औरत है दोस्तों, ये शादीशुदा है और इनके 2 बच्चे हैं। इनका नाम द अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के अक्षर से, और इनकी उम्र तकरीबन 34 से 28 वर्ष के बीच में है। यह औरत सांवले रंग की है और इनके मस्तक पर दाईं ओर एक तिल है। आपको इनसे बचकर रहना होगा, क्योंकि इनके परिवार में पहले से तंत्र होता आया है। बचपन से ही यह तंत्र के बीच पली बढ़ी है, तो इनकी सोच काफी नकारात्मक है, और अगर आप इनके शिकार बन गए तो इनके षड्यंत्र से बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा संभल जाइए। हमने आपको संकेत दिया है, अब उस संकेत को अच्छे तरीके से समझना आपके हाथ में है। अब दोस्तों, एक पुरुष का नाम हम आपको बता रहे हैं, बाद में एक और औरत का नाम बताएंगे। इस पुरुष का नाम पहले इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह पुरुष इस औरत के साथ मिला हुआ है, जिसका नाम ह अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के H अक्षर से भी आपको बचना है। अब सामान्य सी बात है, अगर यह पुरुष और महिला आपस में मिले हुए हैं तो यह पुरुष इस महिला का जरूर कोई नजदीकी संबंधी होगा, या फिर आपका कोई मित्र हो सकता है। इसलिए सावधान रहिएगा। हर नाम वाले पुरुष से जिसकी उम्र तकरीबन 36 से 40 वर्ष के बीच में है, और यह इंसान इस औरत के साथ मिलकर पहले भी आपके खिलाफ जाल बिछा चुका है, अफवाह उड़ा चुका है, चुगली कर चुका है, लेकिन काम नहीं बन पाया, क्योंकि अच्छा नाम आपका है, अच्छा सम्मान आपका है। लेकिन अब जो यह कदम उठाने वाले हैं वह बहुत भयंकर हो सकता है, और अगर आपकी ग्रह दशा बिगड़ी होगी तो इनका प्रभाव सफल भी हो सकता है। अब एक ही तरीका है जिससे आप बच सकते हैं, वो है उपाय, जो वीडियो के अंत में बताएंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास रिश्तेदार खून के रिश्तेदार होते हुए भी मेरे अपने नहीं हैं। कभी कभी तुम्हें ऐसा भाव आता है कि मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि ये बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। जब जरूरत पड़ी तो तुम्हारे कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, जब जरूरत पड़ी तो पैसों की किसी ने मदद नहीं की, यहाँ तक कि बुरे समय में भी तुम अकेला छोड़कर चले गए। ऐसे करीबी तुम्हारे पास है, और जब तुम दूसरे लोगों के घर परिवार को देखते हो कि वे लोग आपस में कितने अच्छे से रह रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ये बात देखकर तुम्हारा दिल बहुत जलता है कि है ऊपर वाले, तूने मुझे अच्छे रिश्तेदार क्यों नहीं दिए।